हेलो एवरीवन, दिस इज़ पल्स टैरोट कॉर्नर और अभी हम करने वाले हैं वीकली रीडिंग का रिवील। सो लेट्स सी कि इस बार आपने कौन से कार्ड्स चूज़ किए हैं और उसका क्या मीनिंग है और वो क्या लेके आ रहा है आपके लिए इस हफ्ते। सो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर वन कार्ड। फॉर नंबर 1 वी गॉट जस्टिस। सो जस्टिस, जैसे कि आप इसके नाम से आप देख सकते हैं, जस्टिस मतलब होता है लीगलिटीज और जो भी जस्ट है, जो भी फेयर है, वैसा कुछ करना। सो इस हफ्ते आप मोस्टली अपना साइड सही रखना चाहेंगे। आप अपना अकाउंटेबिलिटी शो करेंगे, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेंगे एंड आप हमेशा जो सही है, जो फेयर है और जो लीगली करेक्ट है, आप उन चीज़ों पे गौर करेंगे और उन चीज़ों को करना चाहेंगे आपकी लाइफ में। जस्टिस इज ऑल्सो रूल्ड बाय लिब्रा। लिब्रा इज ऑलवेज अबाउट बैलेंस। तो आप उस बैलेंस की तरफ भी देखेंगे। एक हाथ में आपके सोर्ड है, एक हाथ में आपके ट्रूथ है और दूसरे हाथ में आपके स्केल्स है। मतलब दूसरे हाथ में आप उसको जज कर रहे हैं। यू आर वेइंग बिफोर यू डिसाइड। सो आप हर चीज़ के दोनों पहलू पे गौर करेंगे और उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लेंगे। सो दिस वीक, ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही जजमेंटल रहेगा, जिसमें कि आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। सो आप इमोशंस पे ना बह के ऑलवेज आपको डिसीजन लेना है जो कि फेयर है। प्लस आपको सामने वाले के लिए भी सोचना है। आपके डिसीजंस बेस्ड होने चाहिए सामने वाले के सिचुएशन पे भी, ना कि खुद के अपने इमोशंस पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट जस्टिस विल डू फॉर यू दिस वीक। सेकेंड कार्ड वी गॉट 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स उसको देख के ही एक अजीब सी फीलिंग आती है। यू फील टायर्ड, यू फील कट अप इन योर थॉट्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ऑक्यूपाइड रखने वाली है दिस हफ्ते, और आप काफ़ी कुछ चीज़ों में खुद को बिजी पाएंगे, मेंटली एंड ऑल्सो फिजिकली भी आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। आप कुछ करना चाहते होंगे तो शायद आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आए। सो यू हैव टू प्लान अहेड एंड आपको पहले से अपना माइंड को क्लियर रखना है सो दैट आप कुछ एकम्प्लिश कर पाएँ इस हफ्ते। अगर आप अपने ही ख्यालों में रह जाएंगे, अपने ही थॉट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगेंगे, तो आपको जो ट्रूथ है वो दिखाई नहीं देगा। सो ऑलवेज मेक योर माइंड क्लियर। आप चाहें तो थोड़ा सा मेडिटेशन या कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आपके माइंड में क्लैरिटी आए एंड आप डोंट फॉल। आप जो आपके थॉट्स आते रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स को तो बिल्कुल एंटरटेन आपको करना नहीं है। ऑलवेज आप ट्राई टू फाइंड आउट ए वे। आप हमेशा खुद को स्टक ना महसूस करके लुक फॉर ए वे आउट ऑफ इट, तभी आप मेंटली पीसफुली ये वीक आपका जाएगा। अदरवाइज यू विल फील वेरी ऑक्यूपाइड। सो बेसिकली आपको करना ये है कि आपको अपना माइंड को क्लियर रखना है और डिसीजंस लेने हैं विथ योर शार्प इंटेलेक्ट, रेदर देन वो जो थॉट्स, जो दूसरे के थॉट्स हैं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना है। आपके दिल से जो आवाज़ आती है आपको उसको इम्पोर्टेंस देना है और वही करना है जो आपको सही लगे। करते हैं थर्ड कार्ड की तरफ। थर्ड कार्ड टावर। ओके, ये कार्ड देखते ही काफ़ी लोगों को बहुत ही झटका सा लगता है, बिकॉज टावर कार्ड है ही ऐसा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट feared कार्ड इन द टैरो, बिकॉज आप खुद इसी की इमेजरी को देख सकते हैं। तो टावर इज बेसिकली जिसमें कि आपको कुछ शॉकिंग न्यूज़ मिलता है, या तो फिर कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। तो इस हफ्ते हो सकता है आपको कुछ ऐसा न्यूज़ मिले या तो फिर कुछ ऐसी घटना घटे आपके साथ जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो मेंटली, तो आपको वो प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। बट इसका हमेशा बहुत ही बुरा मतलब नहीं होता है। ये जितना बुरा दिखता है हमेशा इतना बुरा उसका मीनिंग नहीं होता है। समटाइम्स इट कैन रियली ब्रिंग सम वेरी बैड न्यूज़, बट अदर टाइम्स इट कैन बी सम स्मॉल थिंग्स लाइक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेड का ना आना। तो या सडनली आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपके घर में मेड नहीं आती है उस दिन, तो यू फील सॉफ्ट एंड देन यू हैव टू ऑर्गेनाइज again everything. So those kind of small incident also
सिग्निफाइड बाय द टावर कार्ड। या फिर आपने कुछ प्लान किया है और सडनली कुछ चीज़ की वजह से आपका वो प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है। तो टावर इज़ दोज मोमेंट्स जो कि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। आप जो सोच रहे होते हैं करने का वो ना करके आपके प्लान्स आपको चेंज करने पड़ते हैं। तो इस हफ्ते आप तैयार रहे कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए और अपना बेस और जो भी होता है इवन इफ उसमें एक चीज़ ये बहुत मायने रखती है कि अगर आपका बेस स्ट्रांग होता है तो कोई भी घटना आपको हिला नहीं सकती। लेकिन टावर का मतलब होता है कि आपको अपने बेस पे काम करना है, क्योंकि जो भी घटना घटेगी या तो जो भी न्यूज़ आएगी जिसकी वजह से आप सेकंड फील करते हो, तो उसमें सबसे पहले आपको बेस स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। तो यू विल गेट टू नो कि आपके कहाँ पे है वीकनेसेस। तो ये इनडायरेक्टली एक अच्छी चीज़ होती है कि आपको इसके ज़रिए पता चलती है कि कहाँ पे है आपका वीकनेस, जिसको कि आप ठीक कर सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द फोर्थ कार्ड। फोर्थ कार्ड में हमको मिलता है 3 ऑफ कप्स। ये बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन वाला कार्ड है। स्पेंडिंग टाइम विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड हैविंग ऑल द अबंडेंस। सो 3 ऑफ कप्स में आप एंजॉय करते हो अपने टाइम को आपके लव्ड वंस के साथ। 3 ऑफ कप्स का एक मतलब ये भी होता है कि आप चेरिश करते हो उन मोमेंट्स को जो आपने बिताए हैं दूसरों के साथ, और दूसरों की हैप्पीनेस को आप शेयर करते हो। सो इसमें बेसिकली आप अपनी हैप्पीनेस के बारे में ना सोच के दूसरों के लाइफ में जब कुछ अच्छा होता है आप उसको सेलिब्रेट करते हो। दिस इज द सेलिब्रेशन ऑफ अदर पीपल्स हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन ऑफ अदर पीपल्स अचीवमेंट्स। तो जब आप दूसरों के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने लग जाते हो तब आपके लाइफ में ऑटोमेटिक आपके खुद के रीजन्स आ जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। इट्स अबाउट बीइंग ग्रेटफुल एंड इट्स अबाउट चेरिशिंग द बॉन्ड बिटवीन पीपल। सो 3 ऑफ कप्स एक बहुत ही अच्छा कार्ड है इस हफ्ते एंड होपफुली आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे दिस वीक। अभी नेक्स्ट मूव ऑन टू द फिफ्थ कार्ड। फिफ्थ कार्ड में वी गॉट व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन एक मेजर अरकाना वाला कार्ड है। एक टावर वाज ऑल्सो द मेजर अरकाना एंड जस्टिस। तो इस हफ्ते हमको 3 मेजर कार्ड्स मिले थे एंड 2 माइनर। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज रूल्ड बाय जुपिटर, जो कि जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज द डेस्टिनी, और दो किस्मत की रेखा, जो किस्मत कभी कभी बदल जाती है आपकी कोई एक डिसीजन से, कोई एक घटना से, कोई एक इवेंट से। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून वैसा इवेंट होता है एंड वैसा स्ट्रोक ऑफ लक होता है बेसिकली। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको आगे की तरफ लेके जाता है एंड जो पास्ट है वो बीत गया, अभी यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर। इस हफ्ते हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ें हो आपके साथ जिसकी वजह से आपको फॉरवर्ड मोशन लाइक आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी एंड आप काफ़ी कुछ नया कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का एक मतलब ये भी होता है जैसे कि हम बोलते हैं कि अपना टाइम आएगा। सो बेसिकली आपका टाइम आ गया है एंड इस हफ्ते शायद आप आपके टाइम का लाइक द टाइम हैज़ कम फॉर यू टू शाइन एंड आप उसको अपने लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस महसूस कर सकते हैं। बट ऑलवेज जैसे कि हमेशा ही होता है अपॉर्चुनिटीज़ मिलना डेफिनेटली किस्मत की बात होती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी पे वर्क करना वो हमारे हाथ में होता है। जब भी हम वर्क नहीं करते हैं और हम एफर्ट्स नहीं डालते हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी आके चली जाती है एंड कुछ ज़्यादा चेंजेस आपके लाइफ में नहीं होती है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ द स्ट्रोक ऑफ लक, लेकिन यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स इन इट। सो वट एवर अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग दिस वीक, होल्ड ऑन टू इट एंड डू योर बेस्ट। सो फाइनली अभी हम जाते हैं बैक। सो दीज आर द 5 कार्ड्स। ये 5 कार्ड जो हमको इस हफ्ते मिली है जिसने भी चूज़ किए थे। सो पहला था जस्टिस, देन वी गेट 8 ऑफ सोर्स, फिर टावर, 3 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल वीक।